मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज से करीब 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समुद्र की गहराई में चला जाता है और उस दिन के बाद से गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा होता है कि गॉडजिला कहाँ गया, जैसे मानो गॉडजिला गायब हो गया होगा। उसके बाद से फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं। असल में ये आइलैंड कोंग का घर होता है और कोंग इसी आइलैंड पर रहता है और कोंग का साइज पहले की तुलना में अब काफी बड़ा हो चुका होता है। हम देखते हैं कि कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय कर रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है जो कोंग की काफी करीबी होती है। कोंग और ये छोटी बच्ची आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कोंग और बच्ची आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। कोंग बच्ची का कभी कहना नहीं टालता, वो उसकी हमेशा हर बात मानता है और बच्ची भी कोंग का बहुत ख्याल रखती है। वो भी उसका हमेशा कहना मानती रहती है। बच्ची भी कोंग का पूरा कहना मानती है और उसका बहुत ख्याल रखती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्ची न सुन पाती है न बोल पाती है। अगले सीन में हम कोंग को बहुत अग्रेसिव देखते हैं। कोंग यहाँ पे बहुत गुस्से में होता है। गुस्से में होने के कारण कोंग वहाँ से एक झाड़ को उखाड़ता है और झाड़ को उखाड़ने के बाद में वो आसमान की ओर फेंक देता है। कोंग जैसे ही झाड़ को आसमान की ओर फेंकता है तो एनर्जी होल जो होता है वो टूट जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोंग को एक टाउन के नीचे रखा गया है ताकि गॉडजिला वहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स आपस में फिर से लड़ सकते हैं और ये टाइटन्स फेल हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया था। क्योंकि कोंग का साइज पहले से काफी बढ़ चुका था। अभी ये लोग कोंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने का डिसाइड करते हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का है। ये लड़का किसी कंपनी के लिए काम करता है। ये लड़का हैकर होता है। ये किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर लेता है। इसका माइंड बहुत तेज होता है। वो लड़का जिस कंपनी के लिए काम करता था वो कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और उस कंपनी ने बहुत सारी मशीनें बनाई हुई होती है और रोबोट भी बनाई होती है। वो कंपनी रोबोट से भी ज्यादा एडवांस चीजें बनाती है, जैसे मशीन और रोबोट ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें बनाती है। वो लड़के को उस कंपनी पर डाउट होता है। जब उस लड़के को उस कंपनी पर डाउट होता है, ये हैकर लड़का उस कंपनी का पूरा डाटा अपने पास में स्टोर कर लेता है। जब ये लड़का डाटा स्टोर करता है तो इसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग स्टोर करने वाली है। जब ये इसको पता चलता है कि ये कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग को शिफ्ट कर लेगी तो ये उसका डाटा पूरा स्टोर करके अपने पास में रख लेता है। उसी बीच में हम देखते हैं कि एक अलार्म बजता है। ये अलार्म गॉडजिला के आने का अलार्म होता है और अलार्म बजते ही गॉडजिला वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही गॉडजिला समंदर से बाहर आता है तो ये अलार्म बज जाता है और गॉडजिला बाहर आते ही सभी चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। किसी को समझ में नहीं आता कि गॉडजिला ऐसा कर क्यों रहा है और क्यों तोड़ा फोड़ी कर रहा है। सभी को ये पता होता है कि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जो सभी की जान बचाता है, सभी की सुरक्षा करता है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि गॉडजिला के पास में एक बहुत बड़ी पावर होती है। गॉडजिला के पास में जो पावर होती है वो न्यूक्लियर पावर होती है। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि गॉडजिला के पास में जो न्यूक्लियर पावर होता है वो उसका इस्तेमाल करता है। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके वो उसका सारी कंपनियों को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद ये न्यूज़ फिर से वायरल हो जाती है कि गॉडजिला फिर से वापस आ चुका है। इस बार वो बहुत गुस्से में होता है और सब कुछ तहस नहस कर रहा होता है। कंपनी को ओनर न्यूज़ वालों को बताता है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे गॉडजिला को कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी का ओनर बोलता है कि हम बहुत जल्दी ऐसी डिवाइस बनाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की देखती है जिसका नाम होता है मेडिसिन। मेडिसिन को विश्वास नहीं होता है कि गॉडजिला के बारे में ऐसी गलत न्यूज़ क्यों चलाई जा रही है। फिर मेडिसिन जो रहती है अपने पापा के पास में जाती है। मेडिसिन अपने पापा के पास में जाती है, बोलती है कि गॉडजिला के बारे में गलत गलत न्यूज़ चल रही है। गॉडजिला ऐसा नहीं है। गॉडजिला सबको सेव करता है, सबकी जान बचाता है। गॉडजिला तो सबकी सुरक्षा करता है। ये गॉडजिला के लिए गलत गलत न्यूज़ चलाई जा रही है। लड़की ऐसा उसके पापा से बोलती है। मेडिसिन उसके पापा को बोलती है कि ये बकवास न्यूज़ है, जरूर गॉडजिला के साथ में कुछ न कुछ गलत किया गया है। मेडिसिन के पापा उसको समझाते हैं कि बेटा ये सारे कल्चर, सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं। इनकी भी सोच इंसानों की तरह कभी भी चेंज हो सकती है। मेडिसिन के पापा बोलते हैं कि हो सकता है कि इस बार वो चेंज होकर आया होगा, उसकी सोच चेंज होकर आई होगी, इसलिए वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है और सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। पर मेडिसिन को यहाँ पे उसके पापा पर विश्वास नहीं होता है। यहाँ से मेडिसिन चली जाती है और उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो को सुनती है। उस हैकर ने ऑनलाइन ऑडियो में उस डाटा को लीक कर दिया था। फिर मेडिसिन डिसाइड करती है कि उस हैकर से जाकर मिलेगी। मेडिसिन यहाँ पर सोचती है कि जाकर उस हैकर से पूछना पड़ेगा कि गॉडजिला इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने इस कंपनी को इतना डिस्ट्रॉय क्यों किया, इतना नुकसान क्यों पहुंचाया है। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाके मिलते हैं। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह होती है जहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन एक राइटर थे। उन्होंने एक बुक्स लिखी थी। उन्होंने बुक्स में लिखा था कि ज़मीन के नीचे एक ज़मीन और है और उस ज़मीन का नाम होलो अर्थ है। ये जो ज़मीन है दूसरी ज़मीन के नीचे छुपी होने के कारण ये ज़मीन किसी को नज़र नहीं आती और ये होलो अर्थ इसका नाम पड़ा है और ये ज़मीन होलो अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। कंपनी का ओनर नेथन को बताता है कि होलो अर्थ जो है ज़मीन के नीचे है, पर होलो अर्थ ज़मीन के नीचे किस जगह पर है इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। पर उन्हें एग्जैक्ट जगह नहीं पता होती है कि होलो अर्थ किस जगह पर है। होलो अर्थ हमारी ज़मीन के नीचे है। जिस तरह हम सूरज से रोशनी लेते हैं उसी तरह से होलो अर्थ से सारे टाइटन एनर्जी लेते हैं। सारे टाइटन का एनर्जी सोर्स होलो अर्थ होता है। अगर ये लोग उस सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आसानी से गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे। कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहाँ तक
जाने की कोशिश की थी, पर वो जाने में कामयाब नहीं हो पाया और उसकी जान चली गई। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे हर चीज हवा में उड़ती है। ये बात सुनकर कंपनी का ओनर कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम होलो अर्थ पे जा सकते हैं। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है और इसी एबिलिटी की मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलते हैं। ये फीमेल फ्रेंड होती है, ये कॉन्ग की बहुत अच्छी दोस्त होती है और ये कॉन्ग का देखभाल भी कर रही होती है। डॉक्टर नेथन अपनी फ्रेंड को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पे पहुंचा देना चाहिए। डॉक्टर नेथन उसे समझाते हैं कि कॉन्ग का जो घर असली घर थे वो होलो अर्थ है, हम उसे यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकलता है तो गॉडजिला उस पर अटैक करके उसे मार देगा, इसलिए कॉन्ग को हमें होलो अर्थ पर पहुंचा देना चाहिए, वो वहाँ पर सेव रहेगा। डॉक्टर नेथन के समझाने पर उनकी फ्रेंड मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास में वो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। फिर उसके बाद में ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ में कॉन्ग को बोट पे रख के होलो अर्थ के तरफ ले जाने लगते हैं। ये लोग कॉन्ग को चेन से बांध कर ले जा रहे होते हैं। कॉन्ग की जो फ्रेंड होती है, छोटी बच्ची होती है, वो भी कॉन्ग के साथ होती है। वो कॉन्ग से वो इशारों में बात कर रही होती है। बच्ची इन लोगों को बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से बोलता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए। फीमेल डॉक्टर बोलती है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, अगर गॉडजिला को पता चला तो वो कॉन्ग पर हमला कर देगा और उसे मार देगा। फीमेल डॉक्टर बोलती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे, क्योंकि वो दोनों खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं मेडिसन अपनी फ्रेंड को लेकर हैकर से मिलने जाती है। हैकर इनको बताता है कि कंपनी काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाने के बाद में उसे हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिफ्ट में अलार्म बजने लगा है, तो वो अच्छी फीमेल डॉक्टर को आके बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन फीमेल डॉक्टर से बोलते हैं कि अगर गॉडजिला इधर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को आजाद कर लेना चाहिए, उसकी चेन खोल देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको सेव कर सके, हम सबको बचा लेगा। और फाइनली गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद में वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जब उनको पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, पर उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, पर गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं होता है और गॉडजिला इनके प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर गॉडजिला सारी शिप को डिस्ट्रॉय करके कॉन्ग की शिप के पास आ जाता है और कॉन्ग वाली शिप को भी पलट देता है। शिप के पलटने से कॉन्ग और सभी लोग समंदर में गिर जाते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उनको सेव कर सके। फिर कॉन्ग और गॉडजिला की खतरनाक लड़ाई होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे की ओर फेंक देता है और उस शिप को सीधा कर देता है ताकि ये लोगों की जान बच सके, पर इसी बीच में गॉडजिला फिर से उड़ जाता है और उस शिप की ओर जाता है जिस शिप में बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके उस शिप तक पहुंच जाता है जिस शिप में बच्ची थी, जहाँ पर गॉडजिला जा रहा होता है। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है और फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को जोरदार पंच देता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। फिर कॉन्ग एक बार फिर से उठा है और फिर से उसको एक पंच मारता है और फिर गॉडजिला जाकर समंदर में गिर जाता है। समंदर में गिरने के बाद में गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। इस लाइट को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब यहाँ पर सभी लोग को एहसास होता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर उन दोनों की फाइट समुद्र के अंदर होने लगी है। गॉडजिला तो समुद्र के अंदर सांस ले सकता था, पर कॉन्ग समुद्र के अंदर सांस नहीं ले सकता था, वो भी इंसानों की तरह होता है। फिर ये लोग कॉन्ग को बचाने के लिए उस पर मिसाइल का अटैक करते हैं। इसी बीच में कॉन्ग अपनी जान बचाकर समुद्र से बाहर आ जाता है और डॉक्टर नेथन अपनी टीम को बोलते हैं कि सारी चीजों को ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन को बंद कर दो, ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। डॉक्टर नेथन के कहने पर ये लोग सारे इंजन सारी मशीन को बंद कर देते हैं। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और वहाँ से वापस चला जाता है। फीमेल डॉक्टर नेथन से कहती है कि हम कॉन्ग को आगे कैसे ले जाएंगे, गॉडजिला फिर से अटैक कर देगा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला हम पर फिर से अटैक कर देगा। डॉक्टर नेथन जवाब देते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि मेडिसन और उसकी फ्रेंड वेकर के साथ में उस कंपनी के अंदर में घुस जाती है। वो ये देखने के लिए जाती है कि आखिर ये कंपनी ऐसी कौन सी चीज बना रही होती है जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ गया और उसने सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर इन लोगों को किसी एनिमल के काफी बड़े अंडे देखने को मिलते हैं। जैसे इन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जो लॉक्ड हो जाती है वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत हांगकांग लेकर जा रही होती है। ये काफी तेजी से इन लोगों को हांगकांग की तरफ लेकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पूरी आर्मी उड़ने वाले हेलीकॉप्टर के साथ में कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग वहाँ पर कॉन्ग को होलो अर्थ वाली केव में जाने के लिए बोलते हैं, पर कॉन्ग वहाँ पर इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो होलो अर्थ पे चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। साथ में वो कॉन्ग को ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर उसकी फैमिली भी है और उसके जैसे वहाँ पे और भी मिल जाएंगे। इस बात पर सुनकर वो तैयार हो जाता है और लड़की के कहने पर कॉन्ग वहाँ पे चला जाता है। अब ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे चले जाते हैं। होलो अर्थ एक अजीब गरीब दुनिया होती है। इन लोगों के पास में एंटी ग्रेविटी कार होती है, इस कारण ये लोग वहाँ पर सेव रहते हैं और बच जाते हैं। होलो अर्थ में अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर होते हैं, फिर वहाँ पे उड़ने वाले मॉन्स्टर भी होते हैं। तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है और वो
मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी उस बीच में कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और मार देता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। वो फिर तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये सभी लोग भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती है, इसकी वजह से सारे पत्थर वहाँ पे हवा में उड़ रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि मेडिसन और उसकी फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंचकर उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया होता है और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। मेगा गॉडजिला गॉडजिला से काफी बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसको कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार देता है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है। मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत होती है और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में होती है। यही कारण है कि उस कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था, पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गॉडजिला जिंदा हो जाता है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होने पर गॉडजिला फील कर लेता है, इसलिए गॉडजिला हांगकांग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर मेगा गॉडजिला होता है। होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स होता है वो पहाड़ में होता है और कोंग उस पहाड़ की ओर जाता है और उसके दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद में वो जोर से दहाड़ता है और दरवाजा खोलने के बाद में कोंग को वहाँ पे एक वेपन मिल जाता है जो उसी के शरीर से बनाया हुआ होता है। ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, ये बहुत पावरफुल एक्स होती है जो कोंग की बॉडी से बनाई हुई होती है और ये डिस्चार्ज होती है। इधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और मेगा गॉडजिला की तरफ जाने लगता है। गॉडजिला के आते ही सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है। ये एनर्जी सोर्स कोंग की एक्स को भी चार्ज कर देता था। गॉडजिला को इस बात का एहसास होता है कि इस जमीन पर और कोई आ गया है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है। ये न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कोंग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर मौजूद कंपनी की एम्प्लॉय उस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल कंपनी के ओनर के पास में पहुंच जाती है ताकि उस एनर्जी से मेगा गॉडजिला को जिंदा कर सके। इसी बीच में इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर गॉडजिला आने वाला है, फिर ये लोग यहाँ से भागने लगे हैं। तभी फिर कोंग उस गाड़ी को उठाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग यहाँ पर अपना एक्स लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गॉडजिला ने न्यूक्लियर पावर देकर कोंग को लड़ने के लिए इशारा किया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग हो जाता है। कोंग फिर वहाँ पर गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से कोंग की एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है। फिर गॉडजिला उसका फायदा उठाकर कोंग को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करके बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला पर अटैक करता है। इन दोनों के बीच में काफी लंबी फाइट होने के बाद में कोंग हारता हुआ नजर आता है क्योंकि गॉडजिला के पास में न्यूक्लियर पावर होती है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर गॉडजिला कोंग के सीने पे पैर रखा है और फिर दोनों एक दूसरे को देख के दहाड़ते हैं। उसके बाद में गॉडजिला वहाँ पर कोंग को छोड़ के वापस जाने लगा है और इधर हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका होता है। कंपनी का ओनर एनर्जी सोर्स मिलने के बाद में मेगा गॉडजिला को जिंदा कर लेता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मेगा गॉडजिला से काफी पावरफुल होता है, वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कंट्रोल में करने के बाद में वो सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़कर बाहर आ जाता है। गॉडजिला जैसे मेगा गॉडजिला को देखा है तो वो उसके ऊपर हमला करता है और लड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल होता है, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आता है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके साथी मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने पे लगे हुए थे, पर वो यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोर्स लगे हुए थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोंग लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था और वो लगभग मरने के कगार पर था। इधर छोटी बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। ये लोग कोंग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से शॉक दे देते हैं। शॉक दे देने के बाद में कोंग को झटका लगता है। झटका लगने के बाद में कोंग उठ खड़ा हो जाता है। छोटी बच्ची कोंग को इशारा करके बोलती है कि गॉडजिला और तुमको दोनों को मिलकर मेगा गॉडजिला को मारना होगा। छोटी बच्ची बोलती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। फिर कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के सहारे गॉडजिला को मारने ही वाला होता है और उसी बीच में कोंग आ जाता है। कोंग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि कोंग और मुझे साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, तभी हम मेगा गॉडजिला को हरा पाएंगे। अब यहाँ पर कोंग और गॉडजिला दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला पर अटैक करते हैं। अब इन लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और इधर हम देखते हैं कि मेडिसन और हैकर मशीन को बंद नहीं कर पाते हैं। फिर वो हैकर गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देता है। पानी डालने के कारण मेगा गॉडजिला कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है। कोंग के पास में पावर आ चुकी थी और अब वो जबरदस्त लड़ाई करता है और मेगा गॉडजिला को तबाह और बर्बाद कर देता है। अब कोंग और गॉडजिला दोनों आपस में दोस्त हो जाते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि कोंग गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब यहाँ पर कोंग और गॉडजिला दोनों दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में फिर गॉडजिला सीधे समुद्र में चला जाता है और कोंग होलो अर्थ में चला जाता है। साथ में उस बच्ची को भी अपने साथ में ले जा लेता है। इसी के साथ में कहानी का एंड होता है।